बात सुननी है जो हमारे आज परमानंद सर बता रहे हैं कि वो जल्दी अचीवमेंट उन्होंने डायमंड कैसे किया और आगे प्रमोशन एम्बेसडर का की लेने वाले हैं, और हम भी कैसे ले सकते हैं, हमने सीखना है और कोई भी अनम्यूट नहीं होगा। तो रिक्वेस्टेड प्लीज टू ऑल टाइगर्स, ठीक है। तो मैं जल्दी ही ना देरी करते हुए उनको इनवाइट करना चाहता हूं, मिस्टर परमानंद सर, प्लीज कम ऑन द जो मीटिंग सर, प्लीज सर। Thank you, Gurveet sir, and great morning all of you. गुड मॉर्निंग सर, जय हो जय हो टाइगर्स। दोस्तों, आज जो सेशन होने वाला है जो अपने आप में एक उम्दा सेशन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं जब भी सेशन लेता हूं तो उसका कोई खास मकसद होता है। दोस्तों, आज मेरा जो सेशन है वो डुप्लीकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि लोग आपके बिजनेस में आते तो हैं लेकिन क्यूट कर जाते हैं, और उस क्यूट क्यों कर जाते हैं उसके ऊपर मेरा सेशन है। और आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ फार्मूले बताऊंगा, अगर उसको आपने अपनी टीम में और खुद पर इंप्लीमेंट अगर कर लिए और अपनी टीम के साथ अगर आपने वो इंप्लीमेंट किए तो मेरी गारंटी है, मैं आपको नोटपैड पे लिख के दे सकता हूँ, स्टम्प पेपर के ऊपर भी लिख के दे सकता हूँ, ये कोई भी एसोसिएट लाइफ में कभी क्यूट नहीं करेगा। अगर आपकी क्यूट का रेशो है कि 10 में से अगर 8 लोग अगर आपके साथ क्यूट कर जाते हैं, 2 लोग अगर आपके साथ अगर बिजनेस में रहते हैं, तो मेरी गारंटी है कि 10 में से 10 लोग आपके साथ उस बिजनेस में रहेंगे। तो क्या आप रेडी हैं उस सेशन को सुनने के लिए? यस सर, रेडी जी, बहुत बढ़िया। और उसका फर्स्ट वर्ड है राइट स्टार्ट विथ नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में राइट स्टार्टअप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, होल इंडस्ट्री की बात करता हूं, किसी कंपनी की बात नहीं करता हूं, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी सोच का दायरा बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं। किसी न किसी प्रोफेशन से मतलब है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास लीनियर इनकम सिस्टम होता है। हमारी जो सोच का दायरा होता है, हमारी एक इनकम फिक्स्ड होती है। यानी कि अगर हम कोई जॉब करते हैं, टीचर हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आपकी कोई फिक्स्ड इनकम होती है, यानी कि बकेट भर के लाने वाला काम है। जब तक आप काम करोगे तब तक आपके घर के अंदर इनकम आएगी, और जिस दिन आपने काम करना छोड़ा उस दिन से आपके घर में इनकम नहीं आएगी। तो अभी तक हमारी मेंटेलिटी क्या वर्किंग आवर्स के ऊपर चलती है, मैं इतने घंटे काम करूंगा, 30 दिन काम करूंगा, 31वें दिन मेरे अकाउंट में 50,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाएगा, वो हमारी मेंटेलिटी सेट है। लेकिन हमें उस बिजनेस, उस जो प्रोफेशन से निकल के किसी इंसान ने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, जहां में कुछ एक छोटा सा अमाउंट लगा के हम करोड़ों कमा सकते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है उससे उस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपना बिलीव सिस्टम जगाना होगा, और लीनियर इनकम से हटके हमें लेवरेज इनकम या रेसिडुअल इनकम के ऊपर जाना पड़ेगा। रेसिडुअल इनकम वो होती है, या लेवरेज इनकम सिस्टम वो होता है जो किसी मूवी का प्रोड्यूसर या किसी बुक का राइटर लेता है। बुक का राइटर यानी किसी, उसने अगर अपनी बुक एक बार अपनी मेहनत करके, अपना एफर्ट करके अगर एक बार बना दी, उसको पब्लिश कर दी, तो जब जब भी वो बुक रिपब्लिश होगी तब तब उसके घर में पैसा आ जाएगा। अगर वो नहीं रहेगा तो उसके बच्चों के, उसके बच्चों के, यानी कई पीढ़ी तक जब जब वो बुक रिपब्लिश होती रहेगी तब तक उसके घर में पैसा जाता रहेगा। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी वैसी ही बहुत शानदार इंडस्ट्री है। उसके लिए हमें, हमारे ऊपर कुछ रूल्स होते हैं। यानी कि अगर हम, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, किसी हॉस्पिटल में जन्म लेगा तो तुरंत उसके जन्म होते ही तुरंत उसको, वो डॉक्टर होता है या जो नर्स होती है, उसके कपड़े उसको पहनाएगी, वो कंबल वगैरह में लपेटे उसकी माँ के पास रखेगी, और उसका पूरा परिवार जब वो घर आता है
पूरा परिवार उसकी देखभाल में लग जाता है। बच्चा रो तो नहीं रहा, बच्चे ने दूध नहीं पिया, जब तक वो चलना नहीं सीखता, पढ़ना लिखना नहीं सकता, जब तक वो अपनी खुद की देखभाल करना नहीं सीखता, तब तक हम उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन आपके साथ अगर कोई न्यू एसोसिएट अगर ज्वाइन होता है तो आप क्या करते हो? क्या पहले दिन से उसकी केयर करते हो? नहीं करते हो। आप उसको ज्वाइन करा दिया, उसको छोड़ देते हो। तो जैसे आपने देखा होगा, एक दिन का बच्चा या 1 घंटे के बच्चे को और हम ऐसे ही कर छोड़ देते हैं तो बाहर जो घूमते हैं, बहुत सारे भेड़िए हुआ, जंगली जानवर हुआ है, कोई भी कुत्ता हुआ, वो भी उठा के ले जाए, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, कच्चा मांस से उसे कोई भी खाना पसंद करेगा। तो उसी प्रकार जो आपके बिजनेस के अंदर न्यू एसोसिएट होता है, न्यू ज्वाइनिंग होता है, कोई भी इंसान, लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकता है, अगर वो ज्वाइन होता है तो वो हमारे लिए वो 1 दिन का बच्चा है। तो उसके साथ भी हमें वही करना पड़ेगा जो हम 1 दिन का जो बच्चा पैदा है उसके साथ हम करते हैं। उसकी देखभाल हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके साथ हमें समय व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है कि अगर आप बैंक के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 1000 ही निकालेंगे, ना 1500 निकाल सकते, ना 1400 निकाल सकते, ना 1001 रुपया निकाल सकते। जितना आपने उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया उतना ही आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो न्यू एसोसिएट ज्वाइन हुआ आपके साथ, उसके साथ आपके रिलेशनशिप आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, उसके ड्रीम जगाने होंगे, उसके साथ अपने इमोशंस का आदान प्रदान करना होगा, अपनी फीलिंग्स का अप एंड डाउन करना पड़ेगा। तब जाके उसे एक नन्हे बच्चे के साथ उसकी माँ के जो रिलेशन होते हैं, उसके परिवार के जो रिलेशन होते हैं, है ना। जब आपने देखा हो एक माँ की स्पर्श से बच्चा, जब 3 महीने तक बच्चे की आंख नहीं खुलती है, यानी कि आंखों से देख नहीं पाता, लेकिन उसकी माँ को टच करते ही उसको पता चलता है कि मेरी माँ है। उसी प्रकार आपके न्यू एसोसिएट को आपको देखते ही लगना चाहिए कि ये मेरा अपलाइन है, उससे आपके वैसे रिलेशन बिल्ड होना चाहिए जैसे एक माँ के एक बच्चे के साथ रिलेशन बिल्ड होते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिलीफ सिस्टम। आपने उस न्यू एसोसिएट के साथ अपना बिलीफ सिस्टम किस प्रकार जगाना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ही एंड शी, वो कोई लेडीज हो या जेंट्स हो। कुछ चीजों का हमें मेन ध्यान रखना है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, कि मैं किसी राइट पीपल के साथ एसोसिएट हूं, किसी अच्छे इंसान के साथ मैं एसोसिएट हूं, जो न्यू एसोसिएट होता है फर्स्ट। सेकंड होता है कि मैं एक राइट बिजनेस में, राइट बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छे, जहां से मैं अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल सकता हूं, उस कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट हूं। थर्ड है मैं राइट कंपनी के साथ, राइट बिजनेस में हूं लेकिन राइट कंपनी के साथ एसोसिएट हूं, और उसमें भी मैं राइट प्रोडक्ट यानी कि बहुत अच्छी टीम के साथ एसोसिएट हूं। इन 4 चीजों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ ही हमें 9 डेज का मैंने एक वर्कशॉप डिजाइन किया हुआ है। वो अगर वर्कशॉप आप अपने एसोसिएट के साथ अगर शेयर करोगे 9 डेज तक, मेरी गारंटी है कि जो 10 में से 8 लोग क्यूट करते हैं, वो 10 में से 10 लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप अगर इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, या अपने माइंड में इसको बहुत अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि ये जो सेशन आज होने वाला है शायद दोबारा हो या ना हो, लेकिन इस सेशन से आज के बाद आपके साथ जो एसोसिएट क्यूट करके जा रहे हैं ना, या जो काम नहीं कर रहे हैं, या जिनका मर्डर हो जाता है अगले दिन, यानी कि आज आपने ज्वाइन करवाया, कल से आपका कॉल नहीं उठा रहे, 4 दिन आपके पास आपका कॉल नहीं उठा रहे, वो ऑटोमेटिक आपका कॉल भी उठाएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जब तक वो खुद डायमंड नहीं बन जाते, एक अच्छे लेवल खुद अचीव नहीं कर सकते, या लाखों रुपए उनके घर में पर मंथ नहीं आने लगता, तब तक वो आपके साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तो डे फर्स्ट की बात कर रहा हूं। मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर आ रही है। Yes, sir. थैंक यू जिसमें फर्स्ट डे होता है कि फर्स्ट डे जैसे आपने देखा, बच्चा पैदा होते ही क्या होता है, उसको जैसे कपड़े में लपेट के उसी माँ के पास रखा जाता है, पूरा परिवार ध्यान रखता है। उसी प्रकार न्यू एसोसिएट आपके साथ ज्वाइन होते ही फर्स्ट में क्या करना है, उसकी विथ फोटो अपना जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, यानी कि अपना सेव डील का जो जय हो ग्रुप है, 1 2 जो भी ग्रुप है, उसमें उसका विथ इमेज बहुत बड़ा एक ग्रीटिंग मैसेज टाइप करके हमें सेंड करना है। और हर एसोसिएट को जो इसमें ज्वाइन है, हर पर्सन, उसका एप्रिसिएशन करना है।
फर्स्ट प्रायोरिटी डे फर्स्ट का काम है, और विद इन 1 आवर जैसे उसका ज्वाइन होता है, ग्रुप में मैसेज डालते ही आप वेलकम मैसेज डालते हो, तो हर एक एसोसिएट को उसका एप्रिसिएशन करना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि यहां मेरा राजा महाराजाओं की तरह सम्मान हो रहा है, उसे पहले ही ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि लोग, आपने देखा हो किसी भी जॉब में कर रहे हैं, कोई जॉब प्रोफेशन में या कोई भी किसी भी बिजनेस में, वहां उसकी इज्जत नहीं होती, एक्चुअली उसके घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते। लोग अपनी वैल्यू बनाने के लिए, कोई उसकी आवभगत करे, उसके लिए लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आपने देखा होगा लोग दान देते हैं, पुण्य करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? क्योंकि लोग उनकी वैल्यू करें, उनकी आवभगत करें, उनमें उनका स्वागत करें, उस फीलिंग के लिए। और अगर फर्स्ट में अगर उसकी ये फीलिंग के लिए ग्रीटिंग मैसेज के साथ उसका वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे मैसेज के साथ, तो उसको लगता है कि मैं सही कंपनी के साथ, सही टीम के साथ एसोसिएट हूं। ये फर्स्ट का काम है। और उसके साथ पहले दिन जैसे बच्चे को उसकी माँ के पास पूरा परिवार उसका ध्यान रखता है, हॉस्पिटल में, घर में, उसी दिन फर्स्ट डे क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये डोर टू डोर का बिजनेस है, हमें एक दूसरे से अपने रिलेशन आदान प्रदान करने, ये हमारा जो बिजनेस होता है वो आम लोगों का बिजनेस है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, डे फर्स्ट आप और आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन भी हो सकते हैं, 2-3 व्यक्ति मिलके उसके घर पे जाओ, उसके ज्वाइन होते ही, और उसके साथ बैठो, और हमें डूज एंड डोंट्स उसके साथ शेयर करने होंगे। क्योंकि जैसे पहले दिन के बच्चे को जैसे कुत्ता उठा के, या कोई भी जंगली जानवर या कोई भी उसको उठा के लेके जा सकता है, बाज भी उठा के लेके जा सकता है, वैसे अगर पहले दिन हमने किसी उस इंसान को, उस एसोसिएट को अगर हमने फ्री छोड़ दिया है ना, तो उसको लोग काट खाएंगे, यानी कि उसको नेगेटिव इंपैक्ट उसके माइंड में डाल देंगे। क्योंकि लोगों से बातचीत तो करेगा, तो हमें उसे डूज और डोंट्स बताने, वो आपको अच्छे से पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के डूज क्या होते हैं, डोंट्स क्या होते हैं, और अपने बिजनेस का पावर दिखाना है, और अपना जो एक्चुअल अचीवमेंट है, आपका जो सेल्फ, उसको बताना है कि मैं अपने बिजनेस में आने से पहले मैं क्या था, आप क्या और अभी क्या हो, वो बताना है उसे। और ये रियलिटी फेक नहीं बताना है। इस इंडस्ट्री के अंदर हम सही कंपनी के साथ, दुनिया के एक ऐसा मात्र बिजनेस है जिसमें सच बोल के पैसा कमाया जाता है। इसके सिवा हर एक बिजनेस में हमेशा झूठ बोलकर ही पैसा कमाया जाता है। तो हमें यहां पर झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है और सच बोलना है, और उसका बताना कि दोस्त इससे पहले मैं ये था और आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। और फैक्ट और फिगर से बताने के बाद उसे अपने सिस्टम से रिलेटेड कुछ अच्छी वीडियो, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट की रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो दिखाओ, अपने जो अपलाइन है उनकी सक्सेस स्टोरी की कुछ वीडियो दिखाओ, जिससे वो मोटिवेट हो। और उसको इससे प्रोस्पेक्टिंग वगैरह कुछ नहीं बताना है, उस दिन सिर्फ उसमें घर में जाके हमने रिलेशन बिल्ड करना है और डूज और डोंट्स बताना है, और उसको तैयार करना है अगले 9 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम लेने के लिए। फर्स्ट डे का तो हो गया कि 9 दिन तक मैं किस प्रकार ले पाए, और उससे वादा लेना है कि आपको पर डे 1 से 1.5 घंटा, चाहो तो आप जूम मीटिंग पे या कैसे भी उनसे चर्चा करो, चलेगा, लेकिन फर्स्ट डे उसे घर जाना ही जाना है। और उससे 8 दिन का वादा लेना है। अगर उसने एक बार वादा आपको कर दिया, आपके साथ अगर कमिटमेंट कर दी, तो कमिटमेंट 2 लोगों के साथ कर रहा है, एक तो अपने खुद के साथ कमिटमेंट कर रहा है, और दूसरा आपके साथ, आप जो सामने बैठे हो उससे कमिटमेंट ले रहे हो, उसके साथ कमिटमेंट ले रहा है, वो 2 व्यक्तियों के साथ कमिटमेंट ले रहा है। तो लाइफ में आपने देखा है, जब 2 व्यक्तियों के सामने अगर कमिटमेंट लेता है, कभी कोई व्यक्ति आपके साथ झूठा वादा नहीं करेगा, और आप उससे टाइम ही तो ले रहे हैं। और उससे बताओ कि जो 8 दिन में या 9 दिन में आप उसका जो बेस बनाओगे, एक बार अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो लाइफ में कभी आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो सक्सेस 6 महीने में लेने वाले हो, ये 1 साल में लेने वाले हो, इस 9 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के बाद आप सिर्फ 3 महीने के अंदर अचीवमेंट कर सकते हैं, जो 1 साल में आप जो अचीवमेंट करना चाहते हो। ये उसके साथ वादा भी लेना, और उसको ये चीज बताना भी है, और उसको बताना है कि 5 अपने शॉर्ट टर्म गोल और 5 लॉन्ग टर्म गोल लिख के रखें। 5 शॉर्ट टर्म और 5 लॉन्ग टर्म गोल लिख के रखें। बाकी फर्स्ट दिन में और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आना, उसे शेक हैंड करके, जो भी हम उसे एप्रिशिएशन देकर उसके बाद आ जाना है। ये फर्स्ट डे का काम है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है हमें, क्योंकि हमने बोला था उसके फर्स्ट दिन का, नेक्स्ट डे से आपका ट्रेनिंग रेडी हो जाएगा,
तो हम उसे जूम मीटिंग में भी ले सकते हैं या वीडियो भी उसको भेज सकते हैं। तो डे सेकंड क्या करना है, आपका अपलाइन है ना, सेलिब्रिटी अपलाइन, जो आपके साथ गया था वो नहीं है, जो आपका डाउनलाइन साथ, एक सेलिब्रिटी अपलाइन होना चाहिए आपका। सेलिब्रिटी यानी कि आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटी अपलाइन वो होता है कि जो अपने आप में कुछ अचीवमेंट है उसके पास, जरूरी नहीं कि 40 लाख 50 लाख 20 लाख, यानी कुछ भी 50-60 हजार लाख रुपए महीना कुछ भी कमा रहा है वो इंसान, यहां से 6 महीने साल भर पहले आपके से इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ है और आज एक ओहदे पे पहुंचा है, कहीं किसी लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके से आपको रिक्वेस्ट करना है, उसको बोलना है सर मैं ऐसे इंडक्शन प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, अगर आपकी सिस्टम के अंदर आपकी कंपनी में अगर इंडक्शन प्रोग्राम रेडी है तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं, उसे ही फॉलो कर सकते हो आप। लेकिन अगर नहीं है तो आपको अपने अपलाइन से बात करना है, जो सेलिब्रिटी अपलाइन है यानी कि आपका जो मेंटोर है उसके साथ बैठना है, उनसे बातचीत करना है कि सर आपका अपना खुद का आप इन्विटेशन का एक वीडियो बनाइए, प्लान का एक वीडियो बनाइए, फॉलोअप का एक वीडियो बनाइए, क्लोजिंग का एक वीडियो बनाइए और एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक वीडियो बनाइए, कंपनी प्रोफाइल का एक वीडियो बनाइए, आपकी खुद की अचीवमेंट का एक वीडियो बनाइए। हर एक वीडियो बना के उनको बोलिए सर ये 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के प्लान से रिलेटेड जो वीडियो जैसे आपका दिल करे वैसे आप बनाइए, क्योंकि आपने एक बार मैंने बोला था ना जैसे एक राइटर को लाइफ टाइम तक इनकम मिलती रहती है, उस प्रकार वो वीडियो बन गया ना तो आपकी आने वाले जितने भी न्यू एसोसिएट आएंगे ना उन सबके लिए एक ही बार रेडी हो जाएगा, वो लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, आने वाले 5 साल 10 साल तक वीडियोस काम आएंगे आपके लिए। तो उनसे बनवा के रेडी कर लेना है। और आपको पता है कि बच्चे भी अपने माँ बाप की बात उतनी इतनी सुनते, लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी ने, किसी हीरो ने, किसी शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, किसी हीरो ने या अमिताभ बच्चन ने अगर कोई बात अगर टीवी पर अगर कोई बता दिया तो बच्चे उसका 100% फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते हो। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि खाना खाते टाइम में पानी नहीं पीना चाहिए, आप बोलोगे तो नहीं, लेकिन कोई सेलिब्रिटी आकर अगर उसको बोल देगा हम खाना खाते टाइम पे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चे उसको और आप खुद ही उसको फॉलो करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। तो आपने चाहे आपका अपलाइन वो सेलिब्रिटी हो ना हो, उसकी नजरों में आपको उसको सेलिब्रिटी बना देना है, उसे एसोसिएट की नजरों में, और वो वीडियोस उससे बनवा के रख लेना है। और उन्होंने बोलना है कि हमारे अपलाइन ने जो हमारे सिस्टम के अंदर आता है उसके 9 डेज का एक इंडक्शन प्रोग्राम हमारा रेडी रहता है। तो डे फर्स्ट का उनका काम रहता है कि उनको फर्स्ट वीडियो भेजिएगा, जो सॉरी डे सेकंड में चल रहे थे हम, तो जो वीडियोज बना के कंपनी की प्रोफाइल वगैरह का पहला वीडियो भेजिए। और उनसे करना क्या है, हमारे पास वीडियो तो बहुत सारे रेडी है ना, लेकिन क्या एक ही दिन में हम सारे वीडियो भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि अगर हम भेजेंगे तो सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले दिन जो सेकंड डे हम कर रहे हैं तो सिर्फ एक वीडियो भेजना है उसे, जब फर्स्ट वीडियो है एंटायर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पहले दिन उसे वीडियो भेजना है ना। और उसके बारे में आपने देखा, बोले उस इंसान ने देख लिया, आप क्वेश्चन भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो आपको उस इंसान को लगेगा ये तो मेरा बॉस बन रहा है इसमें भी, और बॉस से तो हर इंसान तंग है। जैसे किसी भी कंपनी में कहीं भी जॉब कर रहा है, अपने बॉस से तो ऑलरेडी तंग है हर इंसान। तो वहां उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें उसका बॉस नहीं बनना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक क्यूज क्वेश्चन बना के रखना है, 8-10 क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे बना के रख लो और उसे क्यूज क्वेश्चन भेजो, यस और नो टिक वाले। अगर उसने आपको वो वीडियो देखा होगा तो ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक वो दे देगा, है ना। तो उसके साथ क्या करना है, डे सेकंड का काम हो गया। और क्या बोलना है कि ये वीडियो हमारे जो मेंटोर है उन्होंने भेजा है, और उससे उसको बोलना आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर देख लिए, दोबारा उससे कॉल पे बात कीजिए और उसको बोलिए कि हाँ इस वीडियो को आपने देखा तो क्यों आपने जो आंसर बताया वो सही है गलत है कुछ नहीं, जो भी उसका फीडबैक उसको दीजिए। डे सेकंड हो गया। अभी डे थर्ड में आपको करना है, तीसरे दिन में उसे प्लान एंड प्रोडक्ट का वीडियो भेजना। आप बोले सर प्रोस्पेक्टिंग नहीं, पहले उसको भेजना प्लान और प्रोडक्ट का वीडियो, क्योंकि प्लान आपने जब दिखाया था उसको प्रोस्पेक्टिंग करके उस टाइम में माइंड में तो था लेकिन अच्छी तरह से नहीं था। उसके बाद उसको प्लान और प्रोडक्ट का वीडियो भेजना है और साथ में क्यूज क्वेश्चन भी भेजना है। कुछ समय के बाद आप इसका भेजिए और उसको बोलिए कि आप इसकी कोशिश कीजिए, और घंटे 2 घंटे वीडियो देख लेता है। उसको बोला आप अब ये जो प्लान का और प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन मुझे कीजिए, क्योंकि जैसे हमारे सेफ डील के अंदर जो जीवन रक्षक के बारे में
ड्यूल स्टेम के सेल के बारे में, ग्रीन टी के बारे में, तो उन्हें उनको प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन आप खुद लीजिए कि हाँ सर आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा, प्लान के बारे में क्या सीखा। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है कोई दिक्कत नहीं, उनको बताइए सर ये ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, कोई बात नहीं, उस चीज को करेक्ट कीजिए। ये क्योंकि मैं आपका फीडबैक अपने अपलाइन को दूंगा जो हमारे मेंटोर है, सेफ डील के जो टॉप अचीवर है, टॉप अर्नर है, या जो भी आप अपने मेंटोर जिस इंसान को मानते हो, बोले मैं उनको बोलूंगा, क्योंकि जिनका वीडियो आप उनको सेंड कर रहे हो ना, उन्हीं के बारे में उनको बताओ। डे थर्ड का अभी चौथे दिन हमें करना है, क्या करना, लिस्ट बिल्डिंग का वीडियो भेजना। किसका? लिस्ट बिल्डिंग का। लेकिन भेजना किसका? आपके अपलाइन का, जिसका जिसे आप मेंटोर मानते हो उसका। क्योंकि हर इंसान बात किसकी मानता है? क्योंकि आप तो उसकी जैसे हो, आपकी बात तो मानेगा नहीं, आपकी मेंटोर की बात पक्का मानेगा। वो उन्होंने वीडियो भेजा तो उसके बाद उसको बोलना है, साथ में क्यूज क्वेश्चन भी भेजना है। और वो बोलेगा हर इंसान को लिस्ट बनाने में बड़ी दिक्कत आती, बोले सर ये गेस्ट तो मेरा है मोटा, ये पतला है, ये लूला है, लंगड़ा है, ये तो काम करता नहीं, इसके तो पापा डिसीजन मेकर है, ऐसा बहुत कुछ बहाने बनाएगा। लेकिन आपको बोलना कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, सबका नाम ऐड कीजिए और लिस्ट बनाइए। 5-10 लोगों की लिस्ट बनाता है, उससे पहले बहुत बड़े अप्रिशिएशन कीजिए आप कि बहुत अच्छा आपने काम किया, और उसको बोलिए अब आपने 50 लोगों की लिस्ट बनानी। क्या करना है? सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट बनानी विद कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे आपने उस वीडियो के माध्यम से उनको बताया था वैसे बनाएंगे। ये डे 4 का टास्क है उनका। और 5वें दिन हमें क्या करना है? 5वें दिन करना है हमें इनिशियल वीडियो इन्विटेशन वीडियो भेजना है। किसका? इन्विटेशन वीडियो। जैसे इन्विटेशन वीडियो मेरा भी अपने सेफ डील के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी रखा हुआ है, उस वीडियो को आप भेज सकते हो। या अपने जो सेलिब्रिटी अपलाइन मेंटोर है, जिसको आप अपना गुरुदेव मानते हो, उसका वीडियो उनको भेजिए। और उस वीडियो को देखने के बाद अपना उनको क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं कि आपने क्या सीखा है, उनको बोलिए अभी उसके आंसर के रूप में, क्विज क्वेश्चन के रूप में उनको बोलिए 5 से 6 लोगों का आपका कॉलिंग से आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग कीजिए और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमें भेजिए। क्या कीजिए? कॉल रिकॉर्डिंग हमें भेजिए। इससे क्या हो रहा? उसका माइंड सेट, अभी उसने कुछ डे 3 में देखा प्लान कैसे देना, डे 4 में लिस्ट बनाने सीखा, 5वें दिन उसका इन्विटेशन वीडियो उससे मांग रहे हैं कि आप ऑडियो बना के मुझे भेजिए कॉल रिकॉर्डिंग का, तो ऑटोमेटिक वो सीखेगा, उसके माइंड सेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा तो ऑटोमेटिक उसको वर्क करना पड़ेगा। जब ग्राउंड के अंदर अगर वर्क करेगा तभी वो आपको दे पाएगा। वो 5 डे का हो गया। 6 डे में हमें क्या करना? एसटीपी करना है। एसटीपी यानी कि आपने जो उसे प्लान दिया था डे 3 में, जो प्लान का वीडियो उसे भेजा था प्रोडक्ट का, अब उसको बोलिए, है ना, कि एक व्यक्ति का, उसका सबसे पहले आपको मिलके उसका ड्रीम बिल्डिंग वगैरह आपने कर दिए ना, उसके बाद क्या करना है? उसको बोले प्लान किस प्रकार देना, उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए मुझे। क्या? ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए उसको, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग आप खुद को भेजिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग उसने आपको भेजा, उसमें देखिए क्या क्या दिक्कत है, उसके बाद उससे मिलिए कि दोस्त आपने ये गलती की, अगर कोई क्वेश्चन करता है इसका आंसर इस प्रकार देंगे। वो गलती करेगा, उसको पहले फर्स्ट टाइम गलती करने दो, अकेला फील्ड में जाने दो, है ना। अकेला अगर जाएगा तो आपको पता है कि वो खुद शेयर बन के आएगा, पिट के आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर बन के आएगा कि उसे सीख मिलेगी कि हाँ यार लोग तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। वो सारे क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछेगा, आप उनको आंसर देना सिखाइए। और इस बीच में अगर आपका कहीं ट्रेनिंग सेशन वगैरह हो रहा है, संडे को आता है जो आपका वीकली ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें उसको इनवाइट कीजिए। उसको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहां से उसको मिल जाएंगे, लेकिन उसे खुद जाने दीजिएगा, आप उसके साथ मत जाइएगा। क्योंकि ज्यादातर कंपनी में बोलते नहीं पहले हम आपके साथ प्लान जाके शो करते, नहीं, फर्स्ट बार उसको अकेले जाने दीजिएगा, उसको धक्के खाने दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो कंकड़ होता है ना, वो घिस घिस के शंकर बनता है, तो कंकड़ को दर दर भटकने दीजिएगा। उसके बाद जो 6 डे का हो गया था, अभी 7 डे को क्या करना? 7वें दिन सवाल ही जवाब बुक उसको रिकमेंड करना है। सवाल ही जवाब बुक आप रिकमेंड करोगे तो बोले बुक पढ़ना बोरियत लगता है, लेकिन आप YouTube पे अगर जाते हैं ना तो सवाल ही जवाब वीडियो की 20 मूवी की या बोल सकते हो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, उस बुक की समरी आपको वहां मिल जाएगी। तो उसकी आप समरी उसको बोलिए, उसको पढ़िए, या उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी उसको सुनिए, उससे कुछ क्वेश्चन भी दीजिए। क्योंकि
जो भी उनके नेगेटिव पे इम्पेक्ट हो गए, लोगों के सवालों के जवाब कैसे दे रहे हैं, क्या गलती कर रहा है, उसके हर एक का जवाब उसको वहां से मिल जाएगा। डे 7 करना, और 8वें दिन आपने क्या करना है, जो आपने 5वें और 6ठे दिन जो किया है ना, उसको रिपीट करना। यानी कि इनविटेशन किस प्रकार करना है और प्लान किस प्रकार देना है, उसको रिपीट करवाना है, सेम रिपीट करवाना है 8वें दिन। और उसकी हेल्प भी करना है, ऐसी नहीं, उस टाइम पे आप उनके साथ जा सकते हो नेक्स्ट टाइम, लेकिन काम उन्हीं को करवाना है। और 8 दिन तक उन्होंने अगर रेगुलर कर ये काम कर लिया, तो 9th डे आपको ये करना है, अगर 8 दिन उन्होंने अगर ईमानदारी से काम किया, तो 90वें दिन उनका एप्रिसिएशन करना है, उनको अवार्ड या कोई रिवॉर्ड देना है, एक छोटी सी ट्रॉफी देना है। 100-150 रुपए की आप ट्रॉफी दे सकते हो, या कोई गिफ्ट दे सकते हो रिवॉर्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में, उनको कोई भी ट्रॉफी या कोई गिफ्ट दे सकते हो आप उनको, 150, 200, 500, जैसा आपका दिल करे, जैसे आपकी कैपेसिटी है। और लास्ट दिन वो ट्रॉफी दिलवा रहे हो, तो आप वो अपनी सेलिब्रिटी अपलाइन के थ्रू दिलवाइए, आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको तो आपके जैसा मानता है, हम अपने माँ बाप की तरह, अपने दोस्तों की तरह मानता है, आपकी बात तो कभी सुनेगा नहीं। और ये हर चीज हमें मोमेंटम के साथ करनी और करवानी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां मोमेंटम टूटा वहां सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले, जैसे बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था, अभी भी है, पंजाब में कई जगह मिल जाएगा, लेकिन वो बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता है, था क्या हुआ करता है, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सर्दी में अगर 1-2 दिन उस स्कूटर का अगर नहीं चलाया ना, तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। उसको स्टार्ट करने के लिए उसको उल्टा पुल्टा लेटाना पड़ेगा जमीन पे, जैसे हम गिर जाते हैं ना नीचे, उसकी तरह, जैसे साइकिल गिर जाती है, बाइक गिर जाती है, उसकी तरह उसको लेटाना पड़ेगा, फिर खड़ा करना पड़ेगा, फिर कीक मारनी पड़ेगी। और कभी कभी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, है ना, कि उसको धक्का भी देना पड़ेगा। ये किस वजह से, क्योंकि वो मोमेंटम उसका टूट गया उसकी वजह से। तो हमें इन 9 दिन के बीच में मोमेंटम नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमने उनसे ऑलरेडी, आपको पता है आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस एसोसिएट के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इन चीजों को आपको दोबारा फॉलो करना है। और इस 8 दिन 9 दिन का जो इंडक्शन प्रोग्राम है, इसमें रेस्ट नहीं करना है। और इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे, तो बहुत आसानी से आप लाइफ में खुद भी सक्सेस हो पाओगे। और एक बार आपने जो इंडक्शन प्रोग्राम रेडी कर लिया ना आपकी टीम के अंदर, ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब और गरीब लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको आपने अगर फॉलो कर लिया है, तो कोई भी एसोसिएट आपकी टीम तोड़ के यहां से कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। तो बाकी मेरा सेशन यहीं तक का था। बाकी मिस्टर गुरबेज जी। यस सर। हेलो, आप अपने एसोसिएट से पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड इनका कोई क्वेश्चन है, या कोई और भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कुछ जो समझ में नहीं आया है। 9 डेज मैंने बताया, और जो फार्मूलेज बताए, अगर इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में इनको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको ना मुझे, क्योंकि मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मुझे दिक्कत नहीं आ रही। बिल्कुल सर। तो आप भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं रेडी हूं। ओके सर। ओके, थैंक यू। जय सर। जय जी, तो गाइस आज कैसी टाइगर्स, आज का जो ट्रेनिंग सेशन था, जो आपने सुना प्रजापति सर के मुख से, और कैसा लगा? और किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वारी हो कि सर ये टीम कैसे बन सकती है, फील्ड में कैसे उतर सकते हैं, अपने एसोसिएट को कैसे हम वो पावर दे सकते हैं कि अपने आप काम करे, तो किसी का क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज करे, उसका हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी डायमंड लीडर सर परमानंद प्रजापति सर बताएंगे। अरे वाह, आज तो सारे सीख गए लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जाओ सर। हाँ जी, जाओ जाओ कन्हैया सर, कैसे हो? बहुत अच्छे है सर। प्लान ही ऐसा है सर, प्लान ही ऐसा है सर कि कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ डील का प्लान ही सुपर डुपर है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई फील्ड में कोई
आपकी टीम से कोई दिक्कत परेशानी कोई आ रही है तो आप बता सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। परमानेंट सर हमारे पास है अवेलेबल अभी। सर प्लान ही ऐसा सीएमडी सर ने बनाया है जो किसी जिसके पास भी जाते हो ना कहता है, बोलता है भाई 2 दिन में एडजस्ट करते हैं पैसा, लेकिन ना कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक कहा ही नहीं है सर। भाई ना तो करेगा कोई नहीं, जो आ गया सो कमा गया, जो आएगा वो कमाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत बढ़िया कि नहीं है जी, बहुत बढ़िया। और थ्योरी कुछ नहीं है सर, हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं और आने वाला कुछ ही दिन में सर जो है बिहार में तालका मचने वाला है सर। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिंदास। जय हो सर, जय हो, जय हो, जय हो। ग्रेट मॉर्निंग, जय हो गुरवेश सर। जय हो सर, जय हो सर, नरेंद्र सर, जय हो। कैसे हो सर? और सर कैसे? अच्छा, आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त रहा सर। और प्रजापति सर ने एक एक चीज की जो एक एक क्यूरी जो बोल सकते हैं उसको एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बिल्कुल सर। तो आज आपको लगता है कि किसी का भी क्यों नहीं सवाल आ रहा है, सवाल आएगा कहां से? जब प्रजापति सर ने बिल्कुल पोथी पोथी खोल दी है, हर एक पॉइंट के ऊपर एक इतना तकड़ा प्लान मतलब बता दिया है कि सवाल पहले उठ रहे थे कि मतलब कि हम कुछ सवाल करेंगे, लेकिन प्रजापति सर ने जिस हिसाब से क्लियर किया है ना, उस हिसाब से अब किसी को लगता ही नहीं कि हमारा कोई सवाल भी है। मेरे को लगता है नहीं कि आज की मीटिंग में किसी का अनम्यूट होगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ सर, प्रजापति सर ने ऐसा पोथी खोल दिया है ना, ऐसा अपना एक ये लगा लो कि ग्राउंड में सब कुछ ओपन करके रख दिया है कि वे आओ और कोई टच करके देखो। बिल्कुल, आओ पन्ने पन्ने को वो किसी एक चीज को टच करो ताकि हम उस चीज का सवाल क्लियर करें। तो प्रजापति सर ने आज जो किया है बहुत ग्रेट सर, बहुत ही जबरदस्त प्लान रहा। और मैं इसके बारे में अगर जितना कहूं उतना ही कम रहेगा सर। बट मैं एक ही चाहूंगा कि आप अपने जितने सीनियर है अपने बंदे, जैसे कि डायमंड सर हैं जो बाकी के, उनसे एक बार राय ली जाए और वो भी अपनी टीम के लिए कुछ राय दे। ओके सर, ग्रेट मॉर्निंग। ओके सर, ओके ओके, जय हो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुरु तो हाँ जी, जय हो सर, जय हो सुभाष सर, जय हो, वेलकम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज सुन के हम गुरु जी, बिंदास हो। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं परमानंद प्रजापति जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज जितने भी मेहमान जूम मीटिंग में आए हैं उनको जो इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन दिया है और ये 9 डेज का जो वर्कशॉप दिया है ये काबिले तारीफ है, लाजवाब है, जबरदस्त है। लेकिन इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगा अगर आपकी परमिशन हो तो। जी सर, यस सर, बोलो सर। सर, आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख टका मेरा मोल। आज मैं परमानंद प्रजापति जी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। दोस्तों, कुछ लोग नए आए होंगे, कुछ लोग पुराने हैं, तो सभी लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि परमानंद प्रजापति जी हमारे सेफ डील के पहले डायमंड है और उन्होंने एक BMW टॉप क्लास मॉडल की कार यहां से अचीव की है और अब तक के सफर में 60 लाख से ज्यादा की अर्निंग यहां से की है। दोस्तों, ये है पावर सेफ डील की। तो मैं चाहता हूं कि जो पावर सेफ डील की हमारे परमानंद प्रजापति ने इतनी मेहनत करके आप लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट किया है, आप लोगों से भी अनुरोध है और मैं भी उसमें शामिल हूं कि हम भी ठीक वैसी मेहनत करके बड़े बड़े एग्जाम्पल यहां पर सेट करें। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव जी, थैंक यू परमानंद जी। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही तरीके से बताया। हेलो, और किसी एसोसिएट का अपने का टाइगर का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो बोल सकता है, को पूछ सकता है सर से कि सर कैसे हम आगे अपनी टीम को बिल्डअप कर सकते हैं। पीएस शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
तो हमारे बीच में इंद्र कुमार सर हैं। इंद्र कुमार सर, आप कुछ बताना चाहते हैं टीम को? जय हो सर। जय हो सर, जय हो। नहीं सर, आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा रहा। हम एक वसुधैव कुटुंबकम की भांति इस परिवार सेफडील परिवार में हम लोग जुड़े हुए हैं और महागुरु जी सीएमडी सर ने ऐसे प्लान सृजित कर दिए हैं कि समझ गए तो पैसा पैसा। और मैं हमेशा इस प्लान को, हमेशा जियो को फॉलो, जैसे जियो सफल हुआ है, 140 करोड़ आबादी में आज घर घर जियो है, तो उसी का फॉलो अप करके मैं निश्चित करता हूँ कि अपने में 3500 में 5,000 का प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यही है सर कि हम लोग जल्दी पूरे इंडिया में घर घर पहुंचेंगे सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। बाकी परमानंद सर और सारे टाइगर सुन ही रहे हैं और सुर में सुर मिला के हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू। ओके सर, जय हो सर, थैंक यू सर। तो इसी के बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं अपना रांची से बोल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि टीएन पांडे जी कुछ अपनी टीम के बारे में एक्सपीरियंस कुछ बताएं। टीएन पांडे जी कुछ बताना चाहते हैं अपनी टीम के बारे में, तो अपना माइक को अनम्यूट करें और कुछ बताएं। टीएन पांडे जी हैं? इसका मतलब है कि आज का जो परमानंद प्रजापति सर ने बताया हमारे को, आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। तो मेरे को नहीं लग रहा कि किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा, और सभी ही अपने फील्ड को बिल्कुल उस दहाड़ से, उस टाइगर की तरह बिल्कुल दहाड़ेंगे और अपने फील्ड में वर्क करेंगे। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो बोल सकता है। हाँ जी सोनी मैम प्लीज। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जय हो सेफडील टीम, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। थैंक्स करना चाहूंगी परमानंद प्रजापति को, इतनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन सर ने आज हमें दी। जैसे कि हम सभी का क्वेश्चन रहता था कि हम प्लान बेस्ट है, फिर भी हम मार्केट में जाके कैसे करें, रूल्स को काफी अच्छे से परमानंद प्रजापति ने एक एक लाइन में अच्छे से डिफाइन किया। काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए सेशन सर। और थैंक्स करना चाहूंगी सीएमडी सर का, अमेजिंग प्लान, और इतना अमेजिंग कि आज तक डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर एक अलग से इतिहास जो रचने वाला है वो सक्सेस जरूर होगा सर इस प्लान के अंदर। क्योंकि हम जिसको भी बताते हैं लगता है कि बस सामने वाला एक बार तो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर बंदा चाहता है इनकम लेना, और हमारे सीएमडी सर ने इतने अच्छे से प्लान डिजाइन किया कि हर स्टेप पे इनकम है। तो प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट काफी अच्छे हैं सर प्रोडक्ट्स के, जिसमें कि हम यूज कर रहे हैं। और हमें आप जैसे सीनियर्स मिले, परमानंद प्रजापति हैं, इंद्र कुमार जी हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि जियो सिम की तरह हम इसको बिखेर रहे हैं बिल्कुल। और अगर हमने आज तक, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सर आज के सेशन में, अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में सक्सेस हो, जो कि हमें आज तक सिखाया गया है कि जियो सिम की तरह अपने अपने जो लीडर्स हैं उनको ज्वाइन कराते जाओ। एक टाइम पे जैसे जियो ने अचीवमेंट ली वहां पे कुछ ही टाइम पे कमा के, जो कि पर पर्सन उनको अचीवमेंट पैसे दे रहा है, तो ऐसे ही अगर हम सिर्फ सेफडील के अंदर ज्वाइनिंग करते जाए और बाद में जो कैशबैक के रूप में, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स इनकम से जो पैसा जाएगा अकाउंट में, तो वहां पे हमें उनको नहीं बोलना पड़ेगा, लोग अपने आप ही आगे आएंगे और अपना रिपर्चेज भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लोगों को भी ज्वाइन कराएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गुरवेश सर और परमानंद प्रजापति सर, और हमारे ग्रेट अपलाइन विनय कुशवाहा सर, विजय सर, और आवर सीएमडी सर, हम सभी के जो सीएमडी है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन प्लान हमारे लिए लेके आए, उसका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सोनी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही कम समय में आपने इतना फास्ट और बिल्कुल बिंदास तरीके से बताया, थैंक यू।
और ऐसे ही टाइगर्स जब सेफ डील में बाहर निकलेंगे और हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटी सीएमडी सर, श्री हरिशंकर शर्मा सर, जिन्होंने इतनी माइंडेड मतलब उस तरीके से प्लान को जनरेट किया है कि मैं बोलता हूं जिसके पास जाता है बोलता है भाई मेरे को ये पता कि इतनी इनकम भाई हमारे को मिलेगी क्या। तो हम जब बताते हैं ना भाई पक्का मिलेगी, तू ज्वाइन तो एक बार, और जब उसको बताते हैं तो बंदा देखता है कि ठीक है भाई मेरे को 1 दिन का टाइम दे दे, मेरे को 2 दिन का टाइम दे। यही दिक्कतें जो है बस हमने चलते रहना है, कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं भी सीख रहा हूं अभी, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन तो परमानंद प्रजापति सर का था, ठीक है। और मैं अभी सर ने मेरे को बोला कि सर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, किसी का लेकर टीम का हो या फील्ड वर्क का हो वो तो बता सकता है। तो मैं चाहता हूं सर ने आज हमारे को बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया, पर हमारे को फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसोसिएट को ऐसे रखना है जैसे फूल गुलाब का या कमल का जैसे हाथ में पकड़ लेते हैं कि उसको मुरझा ना जाए, और वैसे अपनी टीम को हमने रखना है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकता है। हाँ जी गौरव भट्टी जी। गौरव भट्टी जी आपका माइक अनम्यूट हुआ था, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हम मुकेश प्रजापति सर, हमारे एमपी के लीडर क्लब के अचीवमेंट है मिस्टर मुकेश प्रजापति सर, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, जय हो। जय हो सर, जय हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट करा। देन आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त, हमारे महागुरु मिस्टर प्रजापति सर के माध्यम से बहुत ही डीपली और बहुत ही शानदार तरीके से सर ने बताया। और सर से मैं काफी समय से सीखता रहा हूँ, लेकिन इतना डीपली नॉलेज उन्होंने कभी नहीं बताया। आज मुझे सौभाग्य मिला सुनने का, और हमारा सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतने धुरंधर और इतने बेहतरीन डायमंड लीडर्स है जो हमें इतनी अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, है ना सर। और बाकी सारे टाइगर्स बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, और हमारे सीएमडी सर जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इतना अच्छा बिजनेस हमें दिया है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी टाइगर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए। जय हो सेफडी। जय मैडम। हमारे बीच में एक एमपी की टाइगर मिसेज रीना प्रजापति जी कुछ अपनी लफ्जों से कुछ बताएंगे कि आज की जो मीटिंग है, आज का जो सेशन था कैसा रहा? जय हो सर। जय हो मैम, जय हो। बहुत ही अच्छा रहा सर सेशन, और थैंक यू परमानंद प्रजापति सर जी, आपने इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बात कही कि हमें फील्ड में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम, वेलकम। और हमारे ही जौनपुर के रहने वाले महा टाइगर डॉक्टर मौर्य सर, दिलीप कुमार मौर्य सर, और मैं चाहता हूं कि अपनी कुछ लफ्जों में बताएं कि आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। दिलीप मौर्य सर। जय हो सर। हाँ जय हो सर, जय हो। सर जबरदस्त सेशन था, क्योंकि आज परमानंद सर ने जो ट्रेनिंग दिया उसमें एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि जैसे अभी तक नेटवर्क में क्या बताया जाता है कि 10 लोगों से आप बात करेंगे तो एक ही लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन उन्होंने जो फार्मूला जो तरीका बताया उससे हमारा जो सक्सेस रेशियो है ना वो बढ़ जाएगा। अब हम 10 में से कम 8 लोगों तो ज्वाइन करा ही सकते हैं। इस तरह से अगर उनका केयर करेंगे तो 8 लोग आएंगे और वो जम के काम करेंगे। तो सर क्या है ना कि सेशन वास्तव में बहुत जबरदस्त था, ऐसी ट्रेनिंग आज तक कभी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने दिया नहीं। बिल्कुल सर। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे परमानंद सर को इस सेशन के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और किसी का जब मैं कह रहा हूँ परमानंद सर ने अच्छा मीटिंग किया। जी जी क्या ठीक, क्यों वेलकम कहता हूँ। कुछ अपने लफ्जों से कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं प्लीज।
ना जाओ सर। सर आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही सर, परमानंद सर बहुत अच्छा मीटिंग की है सर। सर काम बहुत बढ़िया चल रहा है सर, धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सर। थैंक यू विश्वल सर। चल लीडर क्लब अचीवमेंट है, अरविंद पाटीदार हैं। जय सर। जय सर, जय सर। अपना सर एक्सपीरियंस बताएं और टीम को, और कैसा लग रहा है सर आपका ट्रेनिंग सेशन? थैंक यू सर सो मच आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद सर का जिन्होंने आज बहुत ही जोरदार सेशन लिया है और एक एक चीज के बारे में जो हमारी टीम बिखर जाती है उसके बारे में बहुत ही डीपली गहराई से बताया है। जो अगले नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, अगर सारे लोग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनकी टीम बिल्कुल भी बनी रहेगी और जल्दी से जल्दी वो सारे रैंक अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, शर्मा सर का भी, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्लान बनाया है। और सर ऐसे ही तरीके से सारे जो सैफडील फैमिली में हैं लोग वो करते रहे और सारे इस चीज पे इम्प्लीमेंट करें तो अच्छे से अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया आपने बताया। और मैं चाहता हूं कि इसी के बीच में एक हमारे पास मिसेस रानू मौर्य जी हैं जो बहुत ही बिंदास और लाजवाब तरीके से काम कर रहे हैं। उनकी आवाज बहुत बुलंद है और मैं बोलता हूं कुछ चंद सेकंडों में आप बताना चाहते हैं तो अपना माइक म्यूट करके बताएं प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग सभी लीडर को और सैफडील परिवार को जय हो। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ सर। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग लगी आज सर की, और मैं चाहूंगी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी लीडर हैं सर प्लीज मतलब कहते हैं कुछ दिनों में आप लोग ऐसे मोटिवेट करोगे तो जरूर हमारी टीम और हम सबको भी एक जोश आएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सर इस बिजनेस को ज्वाइन किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना खूबसूरत बिजनेस है। और यहाँ पे जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं सभी प्लान सुन के तो बहुत खुश होते हैं कि वाह बहुत बढ़िया प्लान है, हमें जरूर करना है यहाँ पे। और सर बहुत अच्छा लग रहा है लीडर कोर क्लब अचीव करके भी, और सारी टीम के साथ में भी आगे बढ़ेंगे और जरूर आगे आएंगे। बस सर थैंक यू, विश यू वेल्थ और हेल्थ सर। ओके मैम, बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से आपने शॉर्ट ही टाइम में आपने बहुत कुछ बता दिया। तो मैं चाहता हूं हमारे बीच में मिस्टर इंद्र कुमार सर, डायमंड लीडर जो हमारे पास है, कुछ 2 मिनट के लिए बताएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है। तो मैं चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं टीम को कि हम अभी क्या कर रहे हैं और क्या अचीवमेंट किया। इंद्र कुमार सर। जय हो सर। हाँ जय सर। जैसा कि मैं पेशे से अध्यापक हूं और मेरी वाइफ भी अध्यापिका है सर। बाइनरी प्लान मैंने 2 साल किया था, शिद्दत से लगा रहता था। लगभग आज से मतलब 14 घंटा वर्क करता था। मेरे ग्रेट अपलाइन अरुण सरोज सर हैं, मेरे गाड़ी में बैठे रहते थे। वो हमेशा कहते सर आप मेहनत करते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है। मैंने कहा सर मुझे प्रोडक्ट रिजल्टेबल चाहिए, तो जीवन रक्षक आया। मैंने टेस्टिंग किया, डॉक्टर रेखा मैडम को भेजा। तो जब उनको 3 दिन का रिजल्ट आया स्किन का, तो मैंने कहा चलिए मुझे रेंटस नोवा मिल गया है। और 23 जून को मैंने ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा कि अब ये 2020 का मैच खेलते हैं। अरुण जी बैठे रहते थे और सीएमडी सर से भी बातें होती रहती थी। तो 3 दिन में कोर क्लब हासिल किया, 15 दिन में लीडर मैंने अचीव किया। और 97 डेज में सर इतना अच्छा प्लान मिला है कि सोते हैं तो सुबह दिखता है कि जीवन वो सैफडील पूरे इंडिया को इसको तिरंगे में लपेट दिया जाए। तो सर अभी तक इसी के
ताकत के बदौलत मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा है, जो मैं समस्त सेबडील परिवार को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि सबके पास सर 1 करोड़ का घर, क्या 50 करोड़ का बंगला होगा। वाह सर, क्या बात। कल्पनीय है ये प्लान, जिसको हम बोल देते हैं वो ऊपर नीचे देखने लगता कि सर हजारों कंपनियां, हम लोगों ने 10 कंपनी पैसा फंसा है, हम उनको यही कहते हैं कि सर हमारे में एक बार लगा के देखिए। मैंने, मेरे सारू हैं सेठ, उसके एमबे के लीडर हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपका कितना आ रहा है, तो कहें बस खर्चा चल जाता है 40,000। मैंने कहा सर 20 साल आपने एमबे को समय दिया और यहाँ मेरा 6 महीने में, अगर यहाँ पूरा परिवार को अगर इनकम शामिल कर लें तो लगभग 50 लाख के ऊपर जाती है। तो सर अच्छा लगता है ग्रुप में जब आता है कि सारे लोगों का पैसा आ रहा है, और इसमें कई टाइप की इनकम है, वीकली है, मंथली है, लेवल का है, मतलब बता नहीं सकता मेरे शब्द सर की रोम रोम से मेरे आवाज आ रही है कि हम लोग चैंपियन बन चुके हैं। बिल्कुल सर। ओके सर, जय सर, बहुत बढ़िया सर तरीके से आपने बताया। मैं चाहता हूं कि भगवान की दया से जो आज सेबडील में है, अगले 2 से 3 साल के अंदर वो अचीवमेंट होगी कि कोई देखेगा कि वाकई हम पहले सेबडील में क्यों नहीं आए, वो पछताएगा। और जब तक सेबडील के अंदर जनता के किसी का गाड़ी, मर्सी, ऑडी, BMW, जैगवार और 4-4, 5-5 करोड़ का घर होगा, और तब वो देख कर आएंगे कि वाकई सेबडील में पहले आते तो आज हमारे पास भी होता। तो मैं चाहता हूं कि एक MP के टाइगर हैं मिस्टर अर्जुन पाटीदार, तो मैं चाहता हूं कि कुछ अपनी बोल से वो प्यारे से शब्द बताएं टीम को, और क्या उन्होंने अचीवमेंट किया यहां से। अर्जुन पाटीदार सर। जय हो सर। हाँ जय हो सर। थैंक यू सर, आपने मेरे को इनवाइट किया इसके लिए। सर आज की ट्रेनिंग वीएन प्रजापति सर की बहुत अच्छी रही, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को तो स्टार्टिंग से बहुत कुछ मिलता है इनसे, बट आज की ट्रेनिंग इतनी शानदार लगी कि मतलब डीपली जो काम होता है फील्ड वर्क में, वो उसको कैसे मतलब किया जाए, उसके लिए उन्होंने आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, और उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं हमारे मतलब बीच में इतने अच्छे लीडर मौजूद है, डायमंड लीडर, जो हमको इतना डीपली सिखाते हैं, इतना डीपली हमको मतलब ग्रोथ करवाते हैं। इसके लिए सभी टीम